अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि कूलम्स लॉ क्या है। कूलम्स लॉ की सबसे पहले हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया। डेफिनेशन के बाद हमने उसके मैथमेटिकल पोर्शन को डिस्कस किया। मैथमेटिकल पोर्शन के बाद हमने उसका फार्मूला, उसके यूनिट्स, उसकी वेक्टर फॉर्म को डिस्कस किया। वेक्टर फॉर्म को डिस्कस करने के बाद हमने परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी को डिस्कस किया कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी क्या है। फिर अगेन हमने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की डेफिनेशन को, उसके बाद हमने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू को डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने के की वैल्यू को डिस्कस किया कि के की वैल्यू क्या है। फिर उसके बाद ड्यू टू सम हिस्टोरिकल रीजंस हमने के की वैल्यू को लिखा कि ये आपके पास के की वैल्यू होगी। उसके बाद उसका फार्मूला लिखा, फिर उसको कूलम्स लॉ के अंदर पुट किया और अगेन फिर आपके पास कूलम्स लॉ को इलैबोरेट कर दिया। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है फील्ड ऑफ फोर्सेस, कि किसी भी फोर्सेस की जो फील्ड है वो क्या होगी। तो अब सबसे पहले आपके पास इसकी डेफिनेशन आ जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अब कोई भी चीज है तो उसकी अपनी एक स्पेसिफिक फील्ड, स्पेसिफिक रीजन होगा। तो अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मींस कि कोई भी अगर आपके पास चार्ज है तो उस चार्ज की फील्ड क्या होगी। तो अब यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन के ऊपर फोकस करें, स्पेस और रीजन। इट मींस कि टू इंपॉर्टेंट वर्ड। फर्स्ट वन वर्ड है आपके पास स्पेस, सेकंड वन वर्ड है आपके पास रीजन। मींस कि वो अहाता, वो स्पेस या वो रीजन अराउंड अ पॉइंट चार्ज। अब किस चीज के अराउंड है आपके पास, पॉइंट चार्ज के अराउंड। यहाँ पे वर्ड आपके पास आ रहा है पॉइंट चार्ज। इट मींस कि पॉइंट चार्ज क्या है कि जिसका साइज जो है वो आपके पास मैग्नीट्यूड से क्या कम हो। तो अब स्पेस और रीजन अराउंड अ पॉइंट चार्ज, किसी भी पॉइंट चार्ज के अराउंड कोई भी स्पेस, कोई भी रीजन इन विच, जिसके अंदर एन अदर चार्ज एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स। मींस कि अगर कोई दूसरा चार्ज उस फील्ड, उस स्पेस या उस रीजन के अंदर आएगा तो उसको क्या हो, आपके पास कोई भी फोर्स क्या हो, एक्सपीरियंस हो, कोई भी फोर्स उसके ऊपर लगे तो वो स्पेस या वो रीजन आपके पास क्या कहलाएगा, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। उसके बाद आपके पास यहाँ पे डायग्राम के जरिए इसको और ज्यादा क्या किया जा रहा है, इलैबोरेट या वाज़ह किया जा रहा है। क्या आपने इसको यहाँ पे क्या प्लेस किया, आपने एक पॉइंट चार्ज प्लेस किया Q। अब इसके अराउंड ये जो आपके पास स्पेस या रीजन बनी है, ये बेसिकली क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होगा, जिसके अंदर इसको क्या होगी, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, आपके पास फील होगी या फोर्स क्या होगी, आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस होगी। ओके, फिर यहाँ पे आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हाउ वी कैन चेक द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज, कि किसी भी चार्ज के अराउंड आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो अब इसका आंसर क्या है, बाय प्लेसिंग अ टेस्ट चार्ज। कोई भी एक टेस्ट चार्ज को प्लेस्ड करके इन अ फील्ड, किसी भी गिवन फील्ड के अंदर, वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रिक फील्ड, कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर सकते हैं, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्पेस या रीजन के अंदर एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। इट मींस कि वो टेस्ट चार्ज के जरिए आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट चार्ज के बारे में थोड़ी सी आपके पास इंफॉर्मेशन की। टेस्ट चार्ज क्या होगा, जनरली टेस्ट चार्ज इज टेकन एज पॉजिटिव। मींस कि अब जनरली आपके पास टेस्ट चार्ज होगा वो उसको क्या लिया जाएगा, आपके पास पॉजिटिव लिया जाएगा। ओके, अब टेस्ट चार्ज क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है आपके पास, जीरो मैग्नीट्यूड। मींस कि आपके पास अप्रोक्सीमेटली जीरो होगा, इक्वल टू जीरो नहीं बल्कि क्या होगा आपके पास अप्रोक्सीमेटली, मींस कि 0.0000000 समथिंग आपके पास उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड, जिसकी अपनी इंटरनल एज इटसेल्फ उसकी कोई भी आपके पास फोर्स नहीं होगी, बल्कि वो क्या करेगा, आपके पास चेक करने के लिए क्या हो रहा होगा, आपके पास यूज होगा। ओके, उसके बाद आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बेसिकली वर्ड आपके पास इंटेंस से निकला है। इंटेंस का मीनिंग क्या होता है, शिद्दत। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन के ऊपर आपके पास फोकस करें, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इट मींस कि किसी भी टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर जितनी भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रही होगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट मींस कि द इंपॉर्टेंट वर्ड इन दिस डेफिनेशन इज फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज।
इट मींस के टेस्ट चार्ज के ऊपर जितनी भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रही होगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। मींस के इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत क्या होगी कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जितनी भी फोर्स क्या करे आपके पास एक्सपीरियंस हो, जितनी भी फोर्स लगे वो आपके पास क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। उसके बाद आ जाएगी रिप्रेजेंटेशन, कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किस चीज से करते हैं। तो जनरली इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट ई। मींस के कैपिटल अल्फाबेट ई से इसको क्या किया जाता है, आपके पास रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद आ जाएगा फार्मूला। फार्मूला में सबसे पहले आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आपने क्या बताया कि किस चीज से रिप्रेजेंट होगी, ई से। तो ई क्या होगा, अभी ई लिखने के बाद अब आपने सबसे पहले कहां पे चले जाना है, आपने डेफिनेशन के ऊपर फोकस करना है। कि डेफिनेशन के अंदर अब आपके पास कौन से दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। फर्स्ट वन वर्ड क्या था आपके पास, फोर्स। इट मींस कि यहां पे क्या आ गया आपके पास, फोर्स। ओके, उसके बाद क्या था आपके पास, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इट मींस कि हम आप जनरली कहते हैं कि क्यू नॉट जो होगा आपके पास क्या होगा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो ई किस चीज की इक्वल आ जाएगा आपके पास, एफ ओवर क्यू नॉट के। ये किस चीज की इक्वल आ जाएगा आपके पास, एफ ओवर क्यू नॉट। ओके, उसके बाद आ जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिपेंडेंस किस चीज के ऊपर है, इसका इन्हिसार किस चीज के ऊपर है, किस चीज को ज्यादा या कम करने से क्या होगा आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो कम या ज्यादा हो सकती है। तो अब सबसे पहले फर्स्ट वन पॉइंट इसका कि इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कि चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर ये क्या कर रही होगी, डिपेंड कर रही होगी। कौन सा चार्ज, जिस चार्ज के अराउंड आपने क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिस चार्ज की क्या करनी है आपने फाइंड आउट करनी है, तो उसके ऊपर उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर क्या कर रही होगी, डिपेंड कर रही होगी। आइदर उसका मैग्नीट्यूड अगर 5 हो तो उसका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और होगी, किसी का अगर 3 है तो उसकी क्या होगी, और होगी, किसी का 1 है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी आपके पास, और होगी। इट मींस के फर्स्ट वन पॉइंट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर वो क्या करेगी आपके पास, डिपेंड करेगी। सेकंड वन क्या है आपके पास, मीडियम। मीडियम का क्या होगा आपके पास, क्या आइदर एक चार्ज और टेस्ट चार्ज, इन दोनों के इन बिटवीन मीडियम कौन सा है। अगर एयर होगी तो वहां पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और होगी। अगर आप क्या करते हैं, कोई कॉपर की लेयर रख देंगे वहां पे और होगी। अगर आप वहां पे स्पेस क्रिएट करवा दे वहां पे और। इट मींस कि जो भी मीडियम वहां पे आप क्रिएट करवाएंगे तो उसके ऊपर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करेगी आपके पास, डिपेंड कर रही होगी। और थर्ड वन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज, कि चार्ज से उसका डिस्टेंस कितना है। आइदर उसका डिस्टेंस, अगर ये आपके पास एक टेस्ट चार्ज है, ये आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे क्या है आपके पास टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का अगर यहाँ पे डिस्टेंस इसको यहाँ पे प्लेस किया गया तो वहां पे और होगी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर आप इसको करीब लेके आएंगे तो इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और होगी। अगर आप इसको इससे दूर लेके जाएंगे तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी आपके पास, और होगी। तो इट मींस के डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज, चार्ज से डिस्टेंस के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कर रही होगी आपके पास, डिपेंड कर रही होगी। ओके, उसके बाद आ जाएगा यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या है आपके पास। तो यूनिट को डिस्क्राइब करने से पहले सबसे पहले अब आपने क्या करना होगा, फार्मूला के ऊपर आ जाना है। तो फार्मूला के अंदर फोर्स का यूनिट क्या होगा आपके पास, फोर्स का जनरली यूनिट होता है आपके पास न्यूटन। इट मींस कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूटन। और चार्ज का यूनिट यहाँ पे क्या होगा आपके पास, कूलम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पर कूलम, C-1। और जनरली यहाँ पे एक थोड़ा सी प्रॉब्लम इशू आता है कि यहाँ पे कहते हैं कि पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज की आपके पास यूनिट पता नहीं क्या होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉइंट चार्ज वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है चार्ज, तो चार्ज का यूनिट क्या होगा, सेम। इट मींस के पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज तो वो उसके आगे उसकी क्या है आपके पास प्रॉपर्टीज, बट जस्ट आपने यूनिट अब यहाँ पे देखना तो वो यूनिट किस चीज का होगा आपके पास, चार्ज का, कि चार्ज का यूनिट क्या है। तो अब यहाँ पे फोर्स का यूनिट हो गया आपके पास न्यूटन, चार्ज का क्या यूनिट हो गया आपके पास, पर कूलम। ओके, अब यहाँ पे लास्ट में इसका पॉइंट आ जाएगा क्वांटिटी, कि ये क्वांटिटी कौन सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है। आपने इससे पहले फर्स्ट ईयर के अंदर आपने सेकंड चैप्टर के अंदर वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज पढ़ा था, तो वहां पे आप बताते थे कि ये क्वांटिटी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। तो अब यहाँ पे बेसिकली क्या है आपके पास, क्वांटिटी आपने बतानी होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये कौन सी है आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी अराइज हो सकता है कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कि हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये क्या है आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब यहां से इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बिकॉज के अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स में होगी।
जिस साइड के ऊपर आपके पास चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी उसी फील्ड आपके पास डायरेक्शन के अंदर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। उसके बाद अब यहाँ पे एक जनरली इस टॉपिक से रिलेटेड एक एमसीक्यूज आपके पास पेपर के अंदर समटाइम्स आता है या शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आता है कि व्हाई वी टेक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इंस्टेड ऑफ नेगेटिव टेस्ट चार्ज, कि हम ऑलवेज जो है आपके पास पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यों लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को चेक करने के लिए, नेगेटिव भी तो ले सकते हैं। अब इसका क्या है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज एट हायर पोटेंशियल, कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा वो क्या होता है, उसका पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है आपके पास ज्यादा, और नेगेटिव टेस्ट चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है आपके पास कम। इट मींस कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जब आप चेक करेंगे तो वहां पे उसका इन्फ्लुएंस जो होगा वो क्या होगा आपके पास ज्यादा, और नेगेटिव टेस्ट चार्ज का जो इन्फ्लुएंस होगा वो क्या होगा आपके पास कम। तो अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसकी आपके पास वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू अब आप फाइंड आउट करेंगे इन टर्म ऑफ कूलम्स फोर्स, के कूलम्स फोर्स की टर्म के अंदर आप इसकी क्या करेंगे, वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो अब इसकी वैल्यूज क्या आएंगी आपके पास, एज F इज इक्वल टू, आपने कूलम्स फोर्स के अंदर क्या पढ़ा था आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट ओवर R स्क्वायर इनटू R यूनिट वेक्टर। अब यहां पे आपने कूलम्स लॉ के अंदर पढ़ा था कि बेसिकली दो चार्जेस होंगे, एक आपके पास Q होगा और एक क्या होगा आपके पास Q नॉट आप निकाल के सपोज आप निकालिए, एक टेस्ट चार्ज होगा और एक आपके पास क्या होगा पॉइंट चार्ज। ओके, और R यूनिट वेक्टर क्या होगा, R यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को शो कर रहा होगा कि आपके पास आइदर डायरेक्शन किस साइड पे है। तो अब यहाँ पे आपके पास जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, Q से क्या होगी आपके पास Q नॉट की तरफ फोर्स की क्या होगी आपके पास डायरेक्शन लग रही होगी, और इसको आप क्या देते हैं सपोज दिस इज इक्वेशन 1। सेकेंड वन अब आपके पास क्या है, नाउ पुट दिस इक्वेशन इन फॉर्मूला ऑफ E। आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फार्मूला के अंदर इसकी क्या कर देंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो अब जब यहां पे आप इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट ओवर R स्क्वायर R यूनिट वेक्टर इनटू, अब यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर Q नॉट, तो ये क्या आ गया साथ आपके पास Q नॉट। तो अब यहाँ पे Q नॉट और Q नॉट स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा कैंसिल, तो लास्ट में क्या रह जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, और साथ आ जाएगा आपके पास R यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मींस कि ये बेसिकली क्या है आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से ये क्या आ जाएगा आपके पास R यूनिट वेक्टर। तो अब इस फार्मूला को अब आप डिपेंडेंस देख लें, वो आप इस फार्मूला ये सारे का सारा फार्मूला क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंस के ऊपर क्या कर रहा है आपके पास, अब यहाँ पे उसके डिपेंडेंस को क्या कर रहे हैं यहाँ पे शो कर रहे हैं। लाइकवाइज अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है आपके पास, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इट मींस अगर आप कोई भी और कोई आप मीडियम इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो यहाँ पे वो एप्सिलॉन नॉट, Q क्या है आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कि चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, R स्क्वायर क्या आ गया आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, इससे आगे आप स्टार्ट करेंगे।